गाजर की महान चोरी। एक शांत गांव में, जो हरे भरे ग्रामीण इलाकों के बीच बसा हुआ था, एक चतुर छोटी खरगोश रहती थी जिसका नाम बेला था। बेला अपने गाजरों के प्यार के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उसे हमेशा ताजी कुरकुरी गाजर चबाते हुए या अपने छोटे गाजर के खेत की बड़ी देखभाल करते हुए देखा जा सकता था। लेकिन बेला सिर्फ कोई साधारण खरगोश नहीं थी, वह तेज दिमाग वाली और समस्याओं को हल करने में माहिर थी। एक उजली सुबह बेला एक चौंकाने वाले आश्चर्य से जागी। जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। गांव के सबसे कीमती गाजर की फसल, जिसे जानवर महीनों से उगा रहे थे, पूरी तरह से गायब हो गई थी। जिस खेत में गाजर उग रही थी वह अब खाली था। वहां एक भी गाजर नहीं बची थी। यह खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही गांव के सभी जानवरों में हड़कंप मच गया। गाजर आने वाले वसंत उत्सव की मुख्य शोभा थी और उनके बिना उत्सव बर्बाद हो जाता। बेला जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। रहस्य को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित बेला ने अपनी जासूसी टोपी और आवर्धक कांच उठा ली, जो वह हमेशा ऐसे मौकों के लिए तैयार रखती थी, और जांच के लिए निकल पड़ी। उसने उस खेत की जांच से शुरुआत की जहां गाजर उग रही थी। जैसे ही उसने करीब से देखा, उसने खेत से दूर जाते हुए छोटे छोटे पदचिह्न देखे। वे गांव के किसी भी जानवर के नहीं हो सकते थे। ये पदचिह्न किसी जानवर के नहीं लगते जिन्हें मैं जानती हूँ, बेला ने खुद से बुदबुदाया। यह किसी बाहरी का काम होना चाहिए। पदचिह्न का पीछा करते हुए बेला जंगल से होकर पहाड़ियों की ओर गई। पदचिह्न उसे एक छोटे छिपे हुए बिल तक ले गए, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। सावधानी से उसने अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। बिल के अंदर एक चूहे का परिवार था, जो चोरी की गई गाजरों को बड़े ध्यान से ढेर कर रहा था। जब छोटे चूहों ने बेला को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। ओह नहीं, हमें पकड़ लिया गया, सबसे छोटे चूहे ने चीखते हुए कहा। बेला बिल के अंदर आई और चूहों को एक सख्त लेकिन समझदार नजर से देखा। तुमने गांव की गाजरें क्यों चुराई? उसने पूछा। सबसे बड़ा चूहा, जो शायद उनका नेता था, घबराते हुए आगे बढ़ा। हमें माफ कर दीजिए मिस बेला, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। हाल ही में आए तूफानों ने हमारे खाने की सारी व्यवस्था नष्ट कर दी और हम बहुत भूखे थे। हमें समझ नहीं आया कि और क्या करें। बेला का दिल पिघल गया। वह देख सकती थी कि चूहे वास्तव में पछता रहे थे और उन्होंने गाजरें भूख की वजह से ली थीं, लालच के कारण नहीं। मैं समझती हूँ, बेला ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हें वो चीजें लेने के बजाय मदद मांगनी चाहिए थी जो तुम्हारी नहीं थी। अगर तुमने अपनी स्थिति के बारे में बताया होता तो गांव के लोग खुशी खुशी तुम्हारे साथ अपना खाना बांट लेते। चूहों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए। आप सही कह रही हैं मिस बेला, हमें मदद मांगनी चाहिए थी। हम तुरंत गाजर वापस कर देंगे। बेला मुस्कुराई और चूहों को गाजर इकट्ठा करने में मदद की। साथ मिलकर उन्होंने गाजरें गांव वापस ले गईं। जब वे गांव पहुंचे तो बेला ने अन्य जानवरों को स्थिति समझाई। पहले तो गांव के लोग नाराज हुए, लेकिन जब उन्होंने छोटे भूखे चूहों को देखा तो उनका गुस्सा शांत हो गया। हमारी कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बेला ने कहा, बल्कि हमें अपने नए दोस्तों की मदद करनी चाहिए। आखिरकार वसंत उत्सव का मकसद है एक साथ आना और अपने प्रियजनों के साथ जश्न मनाना। गांव के लोग सहमत हो गए और उन्होंने चूहों के साथ अपना खाना साझा करने का फैसला किया। बदले में चूहों ने उत्सव की तैयारियों में मदद करने का वादा किया। गांव उत्साह से गूंज उठा, क्योंकि हर कोई अपने हिस्से का काम करने लगा और जल्द ही उत्सव का दिन आ गया। वसंत उत्सव एक बड़ी सफलता थी। गांव का चौक हंसी, संगीत और बेशक स्वादिष्ट गाजर के व्यंजनों से भर गया। चूहों ने गांव वालों के लिए धन्यवाद स्वरूप विशेष गाजर की सब्जी भी तैयार की थी। जैसे जैसे उत्सव समाप्त हुआ, बेला ने अपने पुराने और नए दोस्तों के खुश चेहरों को देखा। उसने महसूस किया कि गांव अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट हो गया था। गाजर की महान चोरी ने सभी को समझ, क्षमा और कठिन समय में एक साथ आने की शक्ति का महत्वपूर्ण सबक सिखाया। और जहाँ तक बेला का सवाल था, वह नई दोस्ती से खुश थी और उस गाजर की भरपूरता से
जिसे वह सबके साथ बांट सकती थी।